नमस्कार साथियों। आज हमारा विषय है जल तत्व। अभी लगातार हम पंच तत्वों पर चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व पर हमारी चर्चा हो चुकी है और ये वीडियो अवेलेबल है, आप हमारे चैनल पर इसे देख सकते हैं। अब तीसरा हमारा टॉपिक है और वो है जल तत्व। जल तत्व का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे शरीर में इसका क्या क्या असर होता है और ये हमारे शरीर के ऊपर, हमारे रिश्ते में, स्वास्थ्य में, हमारी आर्थिक स्थिति में किन चीज़ों में इसका क्या रोल है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जल तत्व कैसे हम समझेंगे कि हमारे शरीर में जल तत्व की मात्रा कम है या ज़्यादा है। तो इसको समझने का बड़ा सीधा सा उपाय है, बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर हमारे चेहरे में काफ़ी ग्लो है, अगर हमारी स्किन जो है वो सूख नहीं रही है, स्किन जगह जगह फट नहीं रही है, तो इसका मतलब हमारे शरीर में इसकी मात्रा, या हमारा पेशाब जो है वो अगर पीला हो रहा है या बिल्कुल पानी के जैसे नॉर्मल हो रहा है। अगर पानी के जैसे नॉर्मल हो रहा है तो आपके शरीर में जल तत्व की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है। और अगर आपका पेशाब पीला हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में जल तत्व की मात्रा कम है। तो बहुत सारे लक्षण हैं जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारे शरीर में जल तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। जल तत्व जो है हमारे शरीर में संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें, जैसे हमारा ब्लड है, जैसे हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना है, जैसे हमारे आंखों से निकलने वाला आंसू है या पेशाब है, ये सब जल तत्व के, जल के ही पार्ट हैं। तो हमारे शरीर के जितने भी अंगों, यहाँ तक कि अंगों का जो मूवमेंट है, जो अंगों में मोशन होता है, वो जल तत्व के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक अंगों में नमी नहीं रहेगी, हमारे कोई भी अंग, कोई भी सेल्स, टिश्यूज वो काम नहीं करेंगे। इतना मेजर रोल है हमारे बॉडी में जल तत्व का। तो हम क्या करें, और जल तत्व के महत्व को जानने के लिए आप तमाम पुराणों को, प्राचीन ऋषि महर्षियों के तमाम कामों को देखें। कोई भी हम संकल्प करते हैं तो जल लेके करते हैं, यानी जल को साक्षी माना गया है, जल को भावनाओं का कारक माना गया है, क्योंकि जल के देवता वरुण हैं और जल को रिप्रेजेंट करने वाले चंद्रदेव भी हैं। ठीक है, तो जल जो है हमारी भावनाओं का कारण है। इसलिए हम क्या करें कि जब भी जल को ग्रहण करें तो अच्छी भावनाओं के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ पानी को पिएं और धीरे धीरे करके पिएं। और जल की मात्रा को बॉडी में नियंत्रित करने के लिए और बैलेंस रखने के लिए हमें कम से कम दिन में ऑन एवरेज 7-8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी की आवश्यकता है उसके हिसाब से कम इतना पानी पीना चाहिए। तो हम कैसे अपने जल की मात्रा को बॉडी में नियंत्रित कर सकते हैं और इससे होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाभ इसके क्या कहें, अगर जल तत्व की मात्रा आपके शरीर में ठीक ठाक है, बैलेंस्ड है, तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे लोगों के साथ। आप किसी के साथ, जैसे जल घुल मिल जाता है, जल जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक उसी तरह से आप जिस व्यक्ति के साथ होंगे उस व्यक्ति के जैसे हो जाएंगे, यानी अडेप्ट कर लेंगे। आप किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, यानी आप घुलनशील होंगे, मिलनसार होंगे।